गुड मॉर्निंग मित्रों। सब स्वस्थ हो, घर पे हो, अपना स्वयं का ध्यान रखें, परिवारजनों का ध्यान रखें और आशा करता हूँ कि आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी, बहुत अच्छे से आप लोग पढ़ रहे होंगे। आगे अपना अपना विषय बढ़ाते हैं अपन। संस्कृत का विषय चल रहा था अपना। संस्कृत में हमने अच और हल जो वर्ण हैं इनकी बात कर रहे थे। तो ये दो विषय चल रहे थे अपने, अच और हल। अच हल वर्णा, इनकी बात चल रही थी। अच हल वर्णा। अच का मतलब हमने पढ़ा था स्वर है, हल का मतलब व्यंजन है। तो स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण, स्वरों का अध्ययन हमने पीछे वाली कक्षा में कर लिया है। अब जो हम आज जो करने वाले हैं वो हल वर्ण अर्थात व्यंजन वर्णों का अध्ययन करेंगे। हल वर्णों में हमने एक बात तो पढ़ ली कि भाई संस्कृत में कुल हल वर्ण कितने हैं, तो 33 हैं, ये बात हमने पढ़ ली। और हल वर्णों का हमने वर्गीकरण भी कर दिया, 3 प्रकार से इनको विभाजित किया कि व्यंजन वर्णों के कितने प्रकार हैं, हल वर्णों के कितने भेद हैं, 3 हैं। कौन कौन से, है ना। तो इसमें सबसे पहले हमने स्पर्श पढ़ा। स्पर्श वर्ण, इनको उदित वर्ण भी कहते हैं, है ना। और स्पर्श वर्ण और उदित वर्णों की जो कुल संख्या है वो कितनी है, 25 है। कहाँ से कहाँ तक, कहाँ से कहाँ तक है, कै से लेकर मैं तक। हमने सूत्र पढ़ा है कादयो मावशाना स्पर्शा, मतलब प्रारंभ के कै से लेकर मैं तक के जो वर्ण हैं वो सारे के सारे स्पर्श व्यंजन वर्ण आते हैं, उनको उदित वर्ण भी कहते हैं, है ना। 5 वर्ग होते हैं, कुचु टू तुपु, और 5 वर्गों का 5-5 वर्ण, 25 वर्ण हो गए। स्पर्श के बाद हमने दूसरा पढ़ा था अंतस्थ। अंतस्थ में यरलव आते हैं, जिनका क्रम यवरल बताते हैं पाणिनि महोदय। अंतस्थ भी 4 हैं। फिर आता है ऊष्म वर्ण, ऊष्म भी 4 हैं भाई, स है, ये भी 4 ही हैं, तो इनको ऊष्म कहा है। इस प्रकार से हमने 33 व्यंजन वर्णों का अध्ययन कर लिया था। अब आगे जो अपना विषय चलने वाला है आज, वो क्या है, व्यंजनों का वर्गीकरण, या हम लिख सकते हैं वर्णों का वर्गीकरण, ऐसे भी लिख सकते हैं अपन, वर्णों का वर्गीकरण, वर्णों का वर्गीकरण। कमेंट्स के माध्यम से मुझे पता चल रहा है कि बहुत अच्छा आप लोग पढ़ रहे हो, निस्संदेह है बहुत बहुत अच्छा पढ़ रहे हो आप लोग, और बच्चे काफ़ी संतुष्ट हैं। और बहुत अच्छी बात है भाई, आप लोगों की ये हमारी दी हुई ज्ञान जो है वो आपको पसंद आ रहा है, दिया हुआ विषय आपको पसंद आ रहा है, इसी में हमारी जीत है, यही हमारी विजय है। और बहुत अच्छा लग रहा है, आप लोग सब्सक्राइब भी बहुत अच्छे कर रहे हो, बहुत दिन दुगुनी रात चौगुनी चैनल बहुत अच्छा चल रहा है, और आप लोगों की मेहनत के कारण चल रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत अच्छा आप पढ़ रहे हो। व्यंजनी वर्णों का टॉपिक पूरा हो जाता है, उसके बाद में अपन छंद है, अलंकार है, सूक्तियाँ हैं, आपके घटिका दर्शन है, संख्या ज्ञान है, इन भिन्न भिन्न प्रकार के टॉपिकों को हम पहले पढ़ेंगे। तो वर्णों का वर्गीकरण हम कर रहे हैं। तो वर्णों का वर्गीकरण की जहाँ पे बात आती है, तो यहाँ पे बात आती है कि 2 प्रकार से किया गया। कितने प्रकार से किया गया, 2 प्रकार से किया गया, 2 प्रकार से किया गया। वर्णों का जो वर्गीकरण है वो कितने प्रकार से किया गया, 2 प्रकार से किया गया, है ना। इसमें एक तो लिखा क्या है, एक तो क्या लिखा है भाई, एक तो ये है कि उच्चारण स्थान के आधार पे, एक तो लिखा है उच्चारण स्थान के आधार पर, उच्चारण स्थान के आधार पर, उच्चारण स्थान के आधार पर वर्णों का वर्गीकरण किया गया। और दूसरा जो किया गया है मित्रों, वो किसके आधार पे किया है, यत्न या प्रयत्न, यत्न या प्रयत्न के आधार पर, यत्न या प्रयत्न के आधार पर, है ना। तो वर्णों का अपन क्या पढ़ेंगे, पुनः वर्गीकरण पढ़ेंगे, 2 प्रकार से पढ़ेंगे, एक उच्चारण स्थान के आधार पे और दूसरा यत्न और प्रयत्न के आधार पर। सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे वो वह पढ़ेंगे यत्न के आधार पर या प्रयत्न के आधार पर। तो मैं पहला बिंदु ले लेता हूँ, उसमें वह की जगह मैं ए लिख देता हूँ, ए, है ना। और अपना बिंदु ले लेते हैं,
यत्न के आधार पे, यत्न के आधार पर, यत्न के आधार पर। अब यत्न का जो आधार है उस आधार में दो प्रकार से है ना, यत्न के आधार पे वर्णों का जो वर्गीकरण किया गया वो कितने प्रकार से किया गया? दो प्रकार से किया गया। कौन कौन सा किया गया मित्रों? एक तो इसमें किया गया आभ्यंतर प्रयत्न, आभ्यंतर प्रयत्न, और दूसरा जो किया गया वो किया गया बाह्य प्रयत्न, है ना। दो प्रकार से कर दिया, आभ्यंतर यत्न और बाह्य प्रयत्न। अब हम बात कर रहे हैं आभ्यंतर की, है ना। सबसे पहले अपन बात करते हैं आभ्यंतर की। तो आभ्यंतर जो यत्न है वो उसके कितने भेद हैं, है ना। तो आभ्यंतर प्रयत्नों का जो वर्गीकरण किया गया है वो कितने प्रकार से किया गया है? 5 प्रकार से। कितने प्रकार से? 5 प्रकार से इनका वर्गीकरण किया गया, है ना। 5 प्रकार से वर्गीकरण जो किया, उनके नाम किस प्रकार से वो अपने को देखना है। पहला जो आता है पहला आता है स्पृष्ट, स्पृष्ट। दूसरा जो आता है वो क्या है भाई? ईषद स्पृष्ट, ईषद स्पृष्ट। तीसरा जो आता है विवृत, विवृत। चौथा जो आता है अर्ध विवृत, अर्ध विवृत। और पांचवा जो आता है वो क्या आता है? संवृत आता है ना। 5 प्रकार से हमने इसको डिवाइडेशन कर दिया। आभ्यंतर यत्न जो है, आभ्यंतर प्रयत्न जो है उसको हमने कितने भागों में बांटा? 5। अब परीक्षा में पूछा जा सकता है कि आभ्यंतर प्रयत्न को कितने प्रकार से बांटा गया है? तो 5 प्रकार से। कौन कौन से हैं? स्पृष्ट, ईषद स्पृष्ट, विवृत या अर्ध विवृत या ईषद विवृत। अर्ध की जगह जो है थोड़ा सा ध्यान रख लेना, ईषद का मतलब अर्ध ही होता है। यहाँ पे ईषद की अर्ध की जगह ईषद भी आ सकता है, ईषद, ईषद भी हो सकता है ना। ये थोड़ा सा ध्यान रखना। ईषद, ईषद विवृत और संवृत, ये आभ्यंतर प्रयत्न के क्या है? 5 भेद हैं। अब इनमें जो वर्ण आते हैं वो क्या आते हैं वो अपने को देखना है। स्पर्श वर्ण जो हैं वही हैं जो स्पर्श वाले हैं। स्पर्श के कितने थे? कैसे मैं, कैसे मैं तक, कैसे मैं तक। और कुल वर्ण कितने थे इसके? 25। कैसे मैं तक किस में आएंगे? स्पृष्ट में आ जाएंगे, है ना। ईषद स्पृष्ट में वही अंतस्थ वाले। अंतस्थ वाले कौन से? य व र ल, य व र ल। ये 4 वर्ण, ये 4 वर्ण क्या है? ईषद स्पृष्ट है। विवृत, विवृत में क्या होगा भाई? स स है ना। अंत उसमें वाले स है, ठीक है। थोड़ा सा उल्टा लिख लिया है हमने, थोड़ा उल्टा हो गया है मित्रों, थोड़ा समझना पड़ेगा इसको वापस। हाँ, स्पष्ट, ईषद स्पष्ट, और बाद में पहले कौन आएगा? ईषद विवृत आएगा, ईषद विवृत, ईषद विवृत। और ईषद विवृत में जो वर्ण होंगे वो कौन से होंगे? स है। कितने हैं ये? 4, है ना। उसके बाद में जो आएगा वो आएगा विवृत, विवृत। और चौथा आएगा क्या आपका? 5वां आएगा क्या? संवृत, है ना। और विवृत में क्या होंगे? विवृत में होंगे सभी स्वर। और आपको पता है स्वर कितने हैं? 13 है, ठीक है। और संवृत जो होगा, तो संवृत में जो वर्ण आएगा वो कौन सा आएगा भाई? ए, ठीक है। और ए जो होगा वो यहाँ पे कौन सी दशा में होगा? प्रयोग दशा में, प्रयोग दशा में। ध्यान रखना। आप ये सोचोगे भी ए स्वरों में भी तो आता ही है ना, सभी स्वरों में ए भी तो है ना, तो ए यहाँ क्यों आया? तो
तो यहां देखना पूछा जा सकता है परीक्षा में, प्रयोग दशा में ए है, प्रयोग दशा में ए कौन है, समृद्ध है। और यहां पे जो ए है ना, यहां पे जो ए है, ये ए यहां पर प्रक्रिया दशा में है। कौन सी दशा में है मित्रों, प्रक्रिया दशा में, प्रक्रिया दशा में, इतना थोड़ा सा याद रखना। तो हमने क्या किया, हमने देखा, शुरू से देखते हैं, वर्णों का हमने वर्गीकरण किया, दो प्रकार से किया गया, एक उच्चारण स्थान के आधार पे और दूसरा किसके आधार पे, यत्न के आधार पर या प्रयत्न के आधार पर। यत्न का जो आधार है वो दो प्रकार से है, आभ्यंतर और बाह्य। आभ्यंतर का मतलब होता है शरीर के अंदर, और शरीर के अंदर वर्ण को उच्चारित करने के लिए जो प्रयास किया जाता है, जो प्रयत्न किया जाता है वो आभ्यंतर है। और शरीर के बाहर वर्णों को उच्चारित करने के लिए जो प्रयास किया जाता है वो कौन सा प्रयत्न होता है, बाह्य प्रयत्न। अभिअंतर, हृदय के अंदर की ओर किया जाने वाला प्रयत्न, शरीर के अंदर किया जाने वाला प्रयत्न, वर्णों को उच्चारण करने से पहले, मुख से ध्वनि निकलने से पहले जो कुछ भी अंदर प्रयास किया गया वो कौन सा प्रयास कहलाता है, आभ्यंतर। और जो वर्णों का उच्चारण करते जो ध्वनि बाहर निकलती है वो कौन सा प्रयत्न है, बाह्य प्रयत्न। आभ्यंतर यत्न के हमने भेद पढ़े, कितने हैं, 5 हैं। 5 कौन कौन से हैं, स्पृष्ट, ईषद स्पृष्ट, ईषद विवृत, विवृत और समृद्ध, ये 5 भेद हैं। स्पृष्ट में कौन से होंगे, वही जो किसके थे, स्पर्श की ओर, कहां से कहां तक, कै से मैं तक, कितने हैं, 25। ईषद स्पृष्ट में वही जो अंतस्थ के यवरल है, 4। ईषद विवृत में ये सस है और कितने हैं, 4 हैं। विवृत में क्या है, सभी स्वर है, सभी स्वर कितने, 13। और यहाँ पे जो ए है, सभी स्वरों में विवृत में जो ए है वो ए क्या है, प्रक्रिया दशा में। प्रश्न पूछा जा सकता है प्रक्रिया दशा में ए क्या है, तो प्रक्रिया दशा में ए विवृत है, और प्रयोग दशा में ए क्या है, तो कौन है, समृद्ध। इतनी बात हमें याद रखनी है। यहां पे एक बात आती है कि भट्टोजी दीक्षित, एक विद्वान का नाम आता है भट्टोजी दीक्षित, देखना नाम क्या आता है, भट्टोजी दीक्षित। भट्टोजी दीक्षित ने यहाँ पे एक अपना मत दिया, और भट्टोजी दीक्षित पुस्तक जो आती है वो कौन सी आती है, भट्टोजी दीक्षित की पुस्तक जो है वो कौन सी है, वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी, वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी, ये इनकी क्या है, पुस्तक है। इसमें भट्टोजी दीक्षित ने क्या कहा कि भाई ये जो आभ्यंतर यत्न है, क्या है, आभ्यंतर यत्न, आभ्यंतर यत्नों की कुल संख्या 4 मानते हैं, 4 ही मानी, किसकी आभ्यंतर यत्न जो है वो हमने 5 जो पढ़े हैं, भट्टोजी दीक्षित का ये मानना है, उसकी किताब थी व्याकरण सिद्धांत कौमुदी, इसमें भट्टोजी ने माना कि मेरे अनुसार आभ्यंतर यत्नों की कुल संख्या कितनी होगी, 4 होगी। ठीक, कौन सा नहीं माना, इन्होंने कहा कि जो ईषद विवृत है, जो क्या है, ईषद विवृत जो है, ईषद विवृत किस में जाएगा, विवृत ही होगा, बस इतने याद रखना। ईषद विवृत क्या होगा, विवृत ही होगा। अर्थात क्या कहा उन्होंने कि ईषद विवृत को मैं नहीं मानता, मैं किसको नहीं मानता, ईषद विवृत को नहीं मानता, और ईषद विवृत की जो वर्ण है वो किस में जाएंगे, विवृत में जाएंगे, तो ईषद विवृत कम हो जाएगा। तो भट्टोजी दीक्षित के अनुसार आभ्यंतर यत्नों की कुल संख्या जो है वो कितनी है, 4 है। ठीक है, किसको नहीं माना, ईषद विवृत को नहीं माना। और ईषद विवृत के वर्ण जो कौन कौन से स है, इनको किस में माना है, विवृत में ही माना है। इतनी बात हमें याद रखनी। एक बार इसकी पुनः आवृत्ति कर लेते हैं। वर्णों का वर्गीकरण 2 प्रकार से किया गया, उच्चारण स्थान के आधार पे, यत्न के आधार पे। यत्न के आधार पे 2 प्रकार से किया गया, आभ्यंतर यत्न, बाह्य यत्न। आभ्यंतर यत्न 5 प्रकार से, स्पृष्ट, ईषद स्पृष्ट, ईषद विवृत, विवृत, समृद्ध। स्पृष्ट में कैसे, मैं तक, कितने, 25। ईषद स्पृष्ट में यवरल है, 4। ईषद विवृत में स है, 4। विवृत में सभी स्वर, ए प्रक्रिया दशा में ए विवृत होगा, समृद्ध ए प्रयोग दशा में, प्रयोग दशा में ए जो होगा वो कौन होगा, समृद्ध होगा। मित्रों, विवृत का अर्थ होता है खुला और समृद्ध का अर्थ होता है बंद। ठीक है, भट्टोजी दीक्षित की बात आती है, ये कहते हैं कि मैं किसको नहीं मानता, मैं इसको नहीं मानता, तो इसके वर्ण किस में जाएंगे, विवृत में चले जाएंगे, है ना। तो भट्टोजी दीक्षित कितने मानते हैं, 4 मानते हैं। ठीक है, अब जो हम आगे अध्ययन करेंगे वो किसका करेंगे, बाह्य प्रयत्न का अध्ययन करेंगे। ठीक है, मैं इनको मिटा देता हूं, अपन अब अध्ययन करेंगे किसका, बाह्य यत्न का। बाह्य यत्न,
देखो बाह्य यत्न, बाह्य यत्न क्या कहते हैं? बाह्य यत्न कहते हैं कि इनकी कुल संख्या, है ना, छोटी छोटी बातों से अपन जुड़ते हैं। बाह्य यत्न, बाह्य यत्न के भेद, पहली बात बाह्य यत्न के भेद, बाह्य यत्न के भेद, ठीक है। कितने माने हैं? 11। कितने माने हैं भाई? 11 भेद माने गए, ठीक है। कौन कौन से हैं अपन इनको देखते हैं। पहला जो ग्रुप बना है वो किसका बना? विवार, श्वास, अघोष, विवार, श्वास, अघोष। दूसरा जो ग्रुप बनता है वो किसका बनता है? संवार, नाद, घोष, है ना। तीसरा बनता है किसका? अल्प प्राण। चौथा किसका बनता है? महाप्राण। पांचवा किसका बनता है? उदात्त। छठा किसका बनता है? अनुदात्त। और सातवां किसका बनता है? स्वरित। स्वरित, ठीक है। अब आप कहोगे सर आपने तो कितने बताए हैं? 11, और आपने लिखे कितने हैं? 7। नहीं, हमने एक ग्रुप बना लिया अध्ययन की सरलता के आधार पे। 7 तो हो गए ना, 7 के बाद 8, 9, 10 और 11। इनको विवार को अलग पढ़ते, श्वास को अलग पढ़ते, अघोष को अलग पढ़ते तो थोड़ा सा झंझट रहता। वही वर्ण विवार में, वही वर्ण श्वास में और वही वर्ण घोष में, जो संवार के हैं वही नाद के और वही घोष के, इसलिए इनको हम क्या पढ़ेंगे? साथ साथ पढ़ेंगे। तो बाह्य यत्न के भेद कितने हो गए? 11। आभ्यंतर यत्न कितने थे? 5। बाह्य यत्न कितने हैं? 11, ठीक है। अच्छा, हमने पढ़ लिया पहला ग्रुप बना किसका? विवार, श्वास, अघोष का। दूसरा ग्रुप किसका बना? संवार, नाद, घोष का। तीसरा अल्पप्राण, चौथा महाप्राण, पांचवा उदात्त, छठा अनुदात्त और स्वरित। उदात्त, अनुदात्त और स्वरित कई बार परीक्षा में प्रश्न पूछ लेते हैं कि पाणिनि के अनुसार स्वर है, पाणिनि के अनुसार स्वर, तो पाणिनि के अनुसार स्वर जो है वो ये है, उदात्त, अनुदात्त और स्वर, स्वरित, ठीक है। तो ये किससे संबंधित है? स्वरों से संबंधित, स्वरों से संबंधित, संबंधित, स्वरों से संबंधित। किससे संबंधित है? स्वरों। कौन कौन? उदात्त, अनुदात्त। पाणिनि के अनुसार स्वर हैं उदात्त, अनुदात्त, स्वरित। पाणिनि के अनुसार स्वर हैं उदात्त, अनुदात्त, स्वरित। ये प्रश्न आया हुआ है परीक्षा में, याद रखना, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित, ठीक है। नेक्स्ट अपन जो बात करते हैं उदात्त। उदात्त में क्या है भाई? उदात्त का एक सूत्र भी याद रखना है, वो पूछ लेते हैं कई बार। तो क्या है? उच्चैर अनुदात्त, उच्चैर, उच्चैर उदात्त, उच्चैर उदात्त, ये तो इसका सूत्र है, उच्चैर उदात्त। जो ऊंचा बोला जाए, जोर से बोला जाए, उच्चैर, जोर से। अनुदात्त, अनुदात्त का सूत्र जो है वो क्या है? नीचैर अनुदात्त, नीचैर अनुदात्त, नीचैर अनुदात्त, है ना। जो धीरे से बोला जाए, स्वरित, समाहार है, स्वरित है, समाहार है, स्वरित है, इतना अपने को याद रखना है। समाहार, मध्य की जो ध्वनि है, ये ऊंची, ये नीची, ये मध्य, मध्य की ध्वनि। तो उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। उदात्त उच्चैर उदात्त और अनुदात्त नीचैर अनुदात्त, और स्वरित का क्या है? समाहार है, स्वरित है। अब हम देखते हैं किसके बारे में? ऊपर वालों के बारे में। तो विवार, श्वास, अघोष जो वर्ण है मित्रों, तो क्या कहा? खरो, खरो, विवारा, खर प्रत्यार। कौन सा प्रत्यार आता है इसमें? खर प्रत्यार। ये बात याद रखना, खर प्रत्यार के जो वर्ण है वो किस में आएंगे? विवार, श्वास, अघोष में आएंगे। और इसमें जो वर्ण होगा वो पहला, दूसरा और स, ये वर्ण, है ना। कितने हो गए? 10 और 3 13, 13 वर्ण हो गए। ये 13 वर्ण क्या है? खर प्रत्यार में है। और कौन से हैं? विवार, श्वास। परीक्षा में पूछा सकता है निम्न से विवार वर्ण कौन सा है, श्वास वर्ण कौन सा है, घोष वर्ण कौन सा है? तो पहला, दूसरा। पहला दूसरे से मेरा क्या तात्पर्य है भाई? हमने 5 वर्ग पढ़े थे, कै, च, ट, त, प, 5 वर्ग पढ़े थे। पांचों वर्गों का, कै, च, ट, त, प, पांचों वर्गों का पहला दूसरा, जैसे कै, ख, च, छ, ट,
टट है, तत है, पप है ना। तो पहला दूसरा वर्ण और स यहाँ है नहीं है मित्रों, और इनकी कुल संख्या पूछी जा सकती है कितनी है, 13 है। कौन से प्रत्याहार में है ये, खर प्रत्याहार में है। दूसरा आता है संवारनाद घोष, तो संवारनाद घोष का जो प्रत्याहार आता है वो आता है हस प्रत्याहार। कौन सा प्रत्याहार आता है, हस प्रत्याहार। इसमें जो बच गए वो सारे इसमें आ जाएंगे। एक तो बच गया तीसरा, एक बच गया चौथा, एक बच गया पांचवा, और क्या बच गया, य व र ल और है इसमें है, याद रखना य र ल व है। और सभी स्वर, और सभी स्वर जो हैं, सभी स्वर जो हैं वो क्या होते हैं, घोष होते हैं। ऐसा ठीक है, आप समझ गए होंगे मेरी बात। तो तीसरा चौथा पांचवा य र ल व है और सभी स्वर। तो 5 3 15, 15 4 19 20, 20 और 13 33, 33 और 13 कितने हो गए, 46 है ना। और 13 स्वर होते हैं और 33 क्या होते हैं, व्यंजन होते हैं। इन सबको मिला करके यहाँ पे क्या बन जाता है, 46 वर्ण बन जाते हैं। तो इतने ये कितने वर्ण हो गए भाई, 33, ये 33 वर्ण हो गए। ठीक है, 33 क्या है, व्यंजन है, और 13 क्या है, स्वर है। 13 और 33 मिलकर कितने बनते हैं, 46। तो वर्णों की कुल संख्या होगी 46। तो याद रखना विवार श्वास अघोष में जो वर्ण है वो कौन से हैं, पहला दूसरा सस है। कुल वर्ण कितने हैं, 13। प्रत्याहार कौन सा है, खर। संवारनाद घोष, संवारनाद घोष में जो प्रत्याहार आता है वो कौन सा आता है, हस आता है। और तीसरा चौथा पांचवा य र ल व है और सभी के सभी स्वर किसमें है, संवारनाद घोष में। फिर बात आती है किसकी, अल्प प्राण की। तो अल्प प्राण में क्या है, विषम संख्या वाले वर्ण 1 3 5 और य व र ल है ना। ये क्या है, ये सारे किस में आएंगे भाई, ये अल्प प्राण में आएंगे। कितने वर्ण हो गए बताना जरा, 15 तो ये हो गए, 15 और 4 19, ये 19 वर्ण हो गए। कितने वर्ण हो गए, 19 वर्ण हो गए। ये किसके हैं, अल्प प्राण के। जो बच गए वो किसके आएंगे, महाप्राण के। देखना अच्छा, इसमें 19 के साथ साथ स्वर भी हैं। क्या है भाई, स्वर। और स्वर संख्या कितनी है, 13। तो 19 और 13 कितने हो गए 19 और 13 हो गए 32। कितने हो गए, 32। अब इसमें देखते हैं महाप्राण में। तो महाप्राण में कौन सा बच गया, समसंख्या वाला, दूसरा और चौथा, और स है ना। और ये इन वर्णों की संख्या कितनी होगी, 14। और 14 और 32 कितने हो गए, 46। आप समझ गए होंगे। एक बार पुनः इसको अपन देखते हैं। देखिए क्या कहा, हम क्या पढ़ रहे हैं, बाह्य यत्न। क्या पढ़ रहे हैं भाई, बाह्य यत्न। बाह्य यत्नों के कितने भेद हैं, 11। 11 कौन कौन से, 1 2 3 विवार श्वास अघोष, 4 5 6 संवारनाद घोष है ना। फिर अल्पप्राण, महाप्राण, उदात, अनुदात, स्वरित। उदात, अनुदात, स्वरित ये तीनों जो हैं, उदात, अनुदात, स्वरित ये तीनों जो हैं परीक्षा में आए हुए हैं। और यहाँ से प्रश्न क्या बना था कि पाणिनि के अनुसार स्वर हैं। तो पाणिनि के अनुसार स्वर 3 है। कौन कौन से, उदात, अनुदात और स्वरित। ये किन से संबंधित, तीनों स्वरों से संबंधित हैं। और इसका सूत्र भी याद रखना है, उच्चैर उदात, और अनुदात का नीचैर अनुदात, और स्वरित का समाहार स्वरित। ठीक है। विवार श्वास अघोष में आपने वर्ण संख्या भी याद रखनी है, कितनी है, 13 है। प्रत्याहार भी याद रखना है, कितना है, कौन सा है, खर है। संवारनाद घोष में भी वर्ण संख्या भी याद रखनी है, 33। और प्रत्याहार भी याद रखना है, कौन सा है, हस। खर प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं, वर्गों का पहला दूसरा और स है नहीं है मित्रों, इसमें है किसमें, संवारनाद घोष में। इसमें हस प्रत्याहार है, तीसरा चौथा पांचवा वर्ण है, य व र ल है, और सभी के सभी स्वर, कुल संख्या 33। अल्प प्राण में विषम संख्या वाले 1 3 5 य व र ल स्वर 32, और महाप्राण में दूसरा चौथा स है और 14। ठीक है मित्रों, ये इतनी बात हमारी होगी। हिंदी में जो अपन पढ़ते हैं वो भी यही है, अघोष घोष है ना, अल्प प्राण, महाप्राण, ये अपन पढ़ते हैं। और यही वर्ण उसमें और यही वर्ण इसमें, इसलिए समानता रहती है। तो हमने यत्न के आधार पर पढ़े वर्णों को, यत्न के आधार पर पढ़ा। तो हमने पढ़ा दो प्रकार से, आभ्यंतर यत्न और बाह्य यत्न। आभ्यंतर यत्न के हमने कितने पढ़े, आभ्यंतर यत्न के हमने पढ़े 5। भट्टोजी जी कितने मानते हैं, 4। किसको नहीं माना, इस विपरीत को किस में माना, विपरीत में माना। बस बाह्य यत्न कितने पढ़े, 11। 11 में एक चक्कर और आता है। क्या चक्कर आता है, एक आपने नाम सुना होगा पतंजलि। पतंजलि, पतंजलि जो है, इन्होंने जो ग्रंथ लिखा वो ग्रंथ कौन सा लिखा था, महाभाष्य। कौन सा ग्रंथ लिखा था, महाभाष्य। महाभाष्य में क्या हुआ, महाभाष्य में पतंजलि ये कहते हैं कि मैं बाह्य यत्न 8 ही मानता हूं।
8 ही मानता हूं। फिर उन्होंने 3 कौन से नहीं माने भाई? 3 कौन से नहीं माने? इन्होंने कहा उदात्त, अनुदात्त और स्वरित नहीं। कितना याद रखना है, पतंजलि ने उदात्त, अनुदात्त और स्वरित को क्या नहीं माना है? बाह्य यत्न माना नहीं है। अतः अगर पूछा जाए पतंजलि के अनुसार बाह्य वर्णों की संख्या कितनी है, तो हम कितनी बताएंगे? 8। कौन से नहीं आए? उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। बस इतनी सी बात अपने को याद रखनी। बहुत अच्छे से आपके समझ में आया होगा, है ना? हमने पढ़ लिए, यत्न पढ़ लिए, आभ्यंतर यत्न पढ़ लिया और बाह्य यत्न पढ़ लिया। ठीक है, चलो अब हम विषय में आगे चलते हैं। बहुत अच्छा आप लोग पढ़ रहे हो मित्रों, अच्छा सब्सक्राइब, लाइक सब मिल रहा है, आप लोगों का खूब प्रेम प्यार मिल रहा है और हम आपसे यही आशा और उम्मीद रखते हैं कि हम आपके विश्वास पे खरे उतरते हैं तो आप भी हमारे विश्वास पे खरे उतरें। आपके अपने इस स्टडी वे यूट्यूब चैनल को इतना प्रसिद्ध बना दो कि इनसे खूब बच्चों को क्या हो, फायदा हो और सच में अंतरात्मा से ये कहें कि हाँ यार अब सही मायने में अध्ययन प्रारंभ हुआ है ना? और हम वही कोशिश कर रहे हैं कि आपको बिल्कुल प्योर एंड प्योर जो चीज़ें हैं वो हम आपको दें। तो ये बातें हमने पढ़ ली किसके बारे में? वर्ण विचार के बारे में। अब जो अगला बिंदु अपना आता है किसके आधार पे? हमने दूसरा छोड़ दिया था ना, कौन सा छोड़ दिया था? उच्चारण स्थान के आधार पे। उच्चारण स्थान के आधार पर, उच्चारण स्थान के आधार पर। अब इसके आधार पे पढ़ते हैं मित्रों, ठीक है? उच्चारण स्थान के आधार पे अपन अध्ययन करते हैं। तो उच्चारण स्थान के ऊपर, आधार के ऊपर जो बात आएगी वो अपन पढ़ेंगे कल। उच्चारण स्थान कितने होते हैं, कौन कौन से होते हैं, प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष, कौन सा वर्ण कौन से स्थान से बोला जाता है, वो सारी बातें अपन आने वाली कक्षा में पढ़ेंगे। आज मैंने आपको कक्षा छोटी दी है, कोई प्रयोजन है, कोई विशेष कारण है। मैं नहीं चाहता था कि कक्षा का क्रम टूटे, इसलिए मैंने आपको मेरे समय में समय निकाल के दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, आपके अपने इस YouTube चैनल जो आपका स्टडी वे चैनल है इसको लोकप्रिय बनाएं, बच्चों तक अध्ययनरत वास्तव में पढ़ने वाले बच्चों तक पहुंचाएं और हमारी मेहनत को साकार रूप प्रदान करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।